अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं वकास अज़ीज़ ऑफिशियल और मैं हूं वकास अज़ीज़। सबसे पहले तो वो तमाम दोस्त जो मुझे आज के वीलॉग में ज्वाइन कर रहे हैं, आप सबको वेलकम कहता हूं और आपसे गुजारिश करूंगा कि वकास अज़ीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं बात करता हूं आपकी आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको कैमरे की आंख से डिस्कस करने की, आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। काज़ी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से मैंने एक वीलॉग पहले किया था, उस पे जो फ़ीडबैक सामने आया उसने मेरा हौसला बढ़ाया और मैंने ये सोचा कि मुझे मज़ीद भी बात करनी चाहिए। आज के भी वीलॉग में मैं कुछ अहम बातें करने जा रहा हूँ और उससे पहले मैं ये गुज़ारिश करूँगा कि ये तमाम बातें जो हैं बहुत अदब और एहतराम के साथ की जा रही हैं, क्योंकि आइन हमारा है, पाकिस्तान से हमें मोहब्बत है और हम अपने मुअज़्ज़ज़ अदलिया पर बेपनाह एतमाद का इज़हार करते हैं और यकीनन अदालत ही वो वाहिद जगह है जहाँ से हमें इंसाफ़ की तवक्को होती है इस सिस्टम में, इस निज़ाम में, जहाँ पे हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहाँ पे अदलिया अदालत ही वो वाहिद जगह है जहाँ से हमें इंसाफ़ मिलता है और यकीनन काज़ी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब की सूरत में पाकिस्तान के पास बेशुमार ऐसे जजेस मौजूद हैं, काबिल जजेस मौजूद हैं जो लोगों को फ़ौरी रिलीफ़ फ़राहम कर रहे हैं। कल मुझे कुछ वकला तंज़ीमों की जानिब से मुख्तलिफ़ बयानात भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे थे, जिसकी वजह से मैं ये वीलॉग करने पर मेरा दिल किया कि मैं इस पे बात कर सकूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहैसियत पाकिस्तानी एक आम शहरी के, बतौर तालिब इल्म के, मेरे जहन में भी हैं। सो उन क्वेश्चंस की रोशनी में मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे इन सवालात के जवाबात, जिस तरह बहुत सारे दोस्तों का, कानूनदान दोस्तों के फ़ीडबैक आए, इसी तरह इन सवालात के भी फ़ीडबैक आएंगे और उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो रेफरेंस दायर हुआ है, ये पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की नज़रियाती हदों की जो हिफाजत है उसको मद्देनज़र रखते हुए इसके हवाले से जो भी फ़ैसला आएगा वो सामने होगा, क्योंकि आइन और कानून हमें ये बताता है कि आइन और कानून से बालातर कोई नहीं है। आइन और कानून हमें ये बताता है कि तमाम इदारे और तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं वो अंडर द लॉ हैं। आइन और कानून हमें ये बताता है कि उसकी मौजूदगी में कोई भी शख्स ऐसी हरकत या कार्रवाई नहीं कर सकता जो पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ जाए। अब कुछ सवालात बहुत अदब के साथ मैं कर रहा हूँ और मैं ज़िंदगी में कभी भी सोच भी नहीं सकता कि मैं कभी कोई ऐसी बात करूँगा कि जो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आएगी। और ये बहुत ही एहतराम के साथ ये क्वेश्चंस हैं और ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ बनता, ये हक़ है, क्योंकि अदालत हमें सवाल करने का हक़ भी देती है। राइट ऑफ क्वेश्चन जो है वो हर पाकिस्तानी के पास आईन पाकिस्तान के मुताबिक महफूज है। अब इसमें जब हम ये देखते हैं कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब का केस डिस्कस हो रहा है और इसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं, फ़रोग नसीम साहब आ रहे हैं, तो फिर कुछ उनके हवाले से जो भी डिबेट क्रिएट हो रही है उसमें मुझे समझ नहीं आती कि रेफरेंस फ़ाइल हुआ है और वफ़ाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार होता है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सदर के ज़रिए जा सकती है और ये इख्तियारात जो है आईन पाकिस्तान ने दिए हुए हैं और ये भी इख्तियार है कि एक जज के हवाले से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, क्यों नहीं उस पे क्वेश्चन किए जा सकते। मतलब एक जज हैं, उनकी वाइफ़ है, उनके पास 2 पासपोर्ट्स हैं, यानी 2 मुल्कों की शहरियत वो रखती हैं और शहरियत वाले मामले में आपको पता है कि इससे पहले क्या ले-दे हुई है, सियासतदानों से कितने कड़े क्वेश्चंस किए गए हैं और आपके बेशतर नामवर सियासतदान ऐसे हैं जिन्होंने दोहरी शहरियत को तर्क किया है और वो पाकिस्तान में, मतलब उन्होंने पाकिस्तानी शहरियत को अपने पाकिस्तानी होने का सबूत दिया, उस पे फ़ौक़ियत दी। तो एक सियासतदान को जब आप गिरबान पे से पकड़ सकते हैं और दोहरी शहरियत के मामले पर उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन क्यों नहीं हो सकता? ये मेरी समझ से अभी तक बालातर है। फिर आप टैक्स रिटर्न की बात करते हैं, टैक्स फाइल्स की बात करते हैं। टैक्स रिटर्न में आपने बड़े-बड़े सनअतकार, आपने मतलब मुक़्तदर हलकों में मौजूद वो तमाम लोग जो टैक्स फ़ाइल नहीं कर रहे थे, आपने उन्हें अदालत के कटहरे में लाया, उन्हें बुलवाया, उनसे क्वेश्चन किए गए। फिर आमदन से ज़ायद असासों के ऊपर देखिए नवाज़ शरीफ साहब के साथ कितनी मतलब नवाज़ शरीफ हैं, ज़रदारी हैं,
कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासतदान है, आमदन से ज़ायद असासों के कितने केसेस इस वक्त अदालत में चल रहे हैं और कितने केसेस की रोज़ाना सुनवाई होती है, कितने केसेस आमदन से ज़ायद असासों के जो हैं वो मीडिया की जीनत बनते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ उस पर आती है, कितने उस पर मुबाहिसे होते हैं, पूरे घंटे घंटों के प्रोग्राम हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन क्यों नहीं किया जा सकता, ये मेरे अभी तक मतलब मैं जब इस सारे केस को स्टडी कर रहा था, फ़रूक नसीम साहब की परसों की जो हेयरिंग थी, उसमें भी जब ये सारी चीज़ें सामने आईं तो मुझे मतलब मेरे समझ से ये बालातर थी कि क्यों नहीं इनको इस पर बात हो सकती है। अगर एक ये बात कर दी जाए, ठीक है, काज़ी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब हमारे लिए बहुत मोहतरम है, हमारे बहुत मोहतरम जज हैं, हमारे बड़े हैं, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। अगर वो इन सवालों के लिए जवाबदेह नहीं है और उनकी सिर्फ़ एक पर्सनैलिटी को कि ही इज़ अ जज, तो इसका मतलब ये है कि हर शख्स फिर जो है वो आइन और कानून से बालातर है। इसका मतलब ये है कि फिर कोई भी शख्स कहीं पे भी अपने ओहदे का, अपने इख्तियार का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है और वो उसको जो है वो उससे ह्यूमिलिएट कर सकता है बाकी सबको। जैसे हमने कल देखा कि शहबाज़ गिल साहब जो हैं, उन्होंने हमारे एक सहाफ़ी भाई काशिफ़ रफ़ीक साहब के साथ कितनी बदतमीज़ी से वो पेश आए, और ये वही शहबाज़ गिल साहब हैं कि जब इन्हें पंजाब के ओहदे से हटाया गया था तो उसके बाद उनकी हालत देखने वाली थी। ये वही शहबाज़ गिल साहब हैं जो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के जो माफिया है उसको सपोर्ट कर रहा है। ये वही शहबाज़ गिल साहब हैं जो बंदे को बंदा नहीं समझते, और उन्होंने, इसका मतलब ये है कि फिर आप अपने आप ओहदों को अगर इतनी अहमियत देंगे, इतनी फ़ोक़ियत देंगे, तो फिर तो आज आने वाले दिनों में हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा जो है वो उस पे बात करना शुरू हो जाएगा, और फिर एपिक्स कोड की फिर क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी, क्या उसकी इंपॉर्टेंस रह जाएगी, क्योंकि जजेस जो होते हैं वो तो मुआशरों के लिए रोल मॉडल होते हैं, इंसाफ फराहम करने वाले होते हैं। करोड़ों लोगों की आंखें उनकी जानिब होती हैं, निगाहें उनकी जानिब होती हैं। इंसाफ के तालिब, इंसाफ के मुतलाशी जो मारे मारे फिर रहे होते हैं, वो जजेस के साथ जानिब भी देख रहे होते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सीनियर, ये संजीदा क्वेश्चंस हैं, ये अब ऑनरेबल जो जज हैं उनसे उनसे क्वेश्चन करने चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि हर कोई जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की जो बाउंड्स हैं, उनकी जो बाउंड्रीज हैं, उसके अंदर रहकर काम करना चाहिए, और उस पर इस पे जो है वो हमारा आइन और कानून उस पर हमें आगाह भी करता है और हमें बताता भी है। अब अगर एक शख्स ये समझता है, ही और शी, कि वो अकाउंटेबल नहीं है और वो अबव द लॉ है, तो फिर मैं मोअज़्ज़ज़ जो हमारे अदलिया है उससे क्वेश्चन करता हूँ। मेरा बहुत अदब और एहतराम के साथ एक क्वेश्चन है कि क्या ये नहीं बनता कि उस ही और शी को फिर अदालत के कटहरे में बुलाना चाहिए और उसको अकाउंटेबल होना चाहिए, उसके बारे में उससे क्वेश्चन किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से काज़ी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के केस में अब चीज़ें बहुत सारी खुलकर सामने आ चुकी हैं, और अदलिया को, इस पाकिस्तानी अदलिया की तारीख़ का मेरे ख्याल से ये नाज़ुक तरीन केस है और नाज़ुक तरीन मोड़ भी है। इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन्स मार्क वाले जो है वो केसेस हमारे सामने हैं, जैसे हम देखते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वाला, हम देखते हैं मतलब फ़ातिमा जिन्ना वाला, हम देखते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब वाला, हम देखते हैं कि बेशुमार लियाक़त अली ख़ान साहब वाला, बेशुमार ऐसे अंधे केसेस हमारे कमरा अदालत की ज़ीनत रहे, और अभी तक तारीख़ ने उनके ऊपर सवालिया निशान लगा के रखे हुए हैं। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो केस है, ये एक रोल मॉडल बनेगा, क्योंकि बेशुमार निगाहें अदालत की जानिब देख रही हैं, और गुज़िश्ता दिनों में ऐसे कुछ केसेस जो है वो मीडिया पर रिपोर्ट भी हुए कि बंदे को जो है वो अदालत ने आज़ादी का परवाना दे दिया, और पता चला कि 3 साल पहले उसको सज़ाए मौत अदालत में हो चुकी है। सो ऐसे केसेस जो हैं वो अदालती तारीख़ों का हिस्सा होते हैं, जहाँ बुरी मिसालें होती हैं वहाँ पे अच्छी मिसालें भी होती हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ एक आम पाकिस्तानी होने के नाते कि काज़ी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा केस में एक अच्छी मिसाल बनने जा रही है इंशाअल्लाह ताला, और हमारे जजेस और हमारी जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया है, वो इस हवाले से अब जो डिसीजन देने जा रहे हैं, जो फ़ैसला करने जा रहे हैं, यकीनन वो बहुत अच्छा फ़ैसला होगा, और वो आइंदा आने वाले दिनों में एक रोल मॉडल की हैसियत इख्तियार करेगा, ना कि वो एक मुतनाज़ा फ़ैसला हो और उसके ऊपर फिर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क सामने आए। जैसा कि हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों में भी परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से एक केस सामने आया, एक फ़ैसला सामने आया, और उसके बाद फिर उसको वापस लिया गया और बड़ी ले-दे हुई। मतलब मैं ये नहीं समझता, और मैं ये उम्मीद भी नहीं करता
کہ اب کی بار جو فیصلہ ہوگا اس سے ہماری اسکرینز جو ہیں وہ سرخ ہوں گی، 2 4 دن تک شور پڑا رہے گا، اور اس شور کی گونج پھر تھمتے تھمتے اس میں ہم کرونا کو، وبا کی جو ہمارے مسائل ہیں ہم ان کو بھی بھول جائیں گے، اس میں ہماری معیشت جو 25 ارب ڈالر کا جس کو نقصان ہو چکا ہے اس کو بھی بھول جائیں گے، اس میں انصاف کی متلاشی جو پینڈنگ دیگر کیسز ہیں ہم ان کو بھی بھول جائیں گے۔ انصاف کی امید سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی معزز عدلیہ سے۔ کیس کی جو پروسیڈنگز ہیں، جو اس کی تمام چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو چکی ہیں، میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، اور دوبارہ اپنی بات کو دہراتے ہوئے میں اختتام کروں گا اس بات کا کہ امید ہے کہ پاکستان عدلیہ کی تاریخ میں ایک تاریخی اور سنہرا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔